बेटा, तुम कैसे मुझसे बात किए बगैर, मेरी इजाजत किए बगैर शादी करने की कोशिश कर सकते हो? बताओ कैसे? दादी, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं जमरुद से शादी करूंगा? और अब वो वक्त आ गया है। बेटा, तुम कैसे उस औरत से शादी का फैसला कर सकते हो जिसने पहले तुम्हारे चचा आदिल से शादी की थी? दादी खुदारा, अब आप इस बात को छोड़ दे। इस तरह पागल हो जाऊंगा मैं। जमरुद की उनसे शादी करने की वजह क्या थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जमरुद को मजीद तंग मत करे। वो औरत इस घर का सुकून तबाह कर चुकी। मैं देख सकती हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। दादी बस कर जाए। खामोश रहो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर तुम उस औरत से शादी करोगे और उसे इस घर ले आओगे तो तुम्हारे चचा आदिल और तुम्हारा बाप शरीफ अपनी कब्रों में बेचैन हो गए। तुम्हें बता रही हूँ मैं। दादी बस करें। बाबा और चाचू को इसमें दोबारा शामिल मत कीजिएगा। फिर मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो चलो। आओ देखो, इस जगह को देखो। क्या देखते हो तुम? वहाँ क्या देखते हो? बोलो, क्या ये जगह तुम्हें सिर्फ पत्थरों की लगती है? तुमसे क्या कहती है हवेली? तुम्हारे आबा उजदाद को किसी वजह से फौलादी खून कहा जाता था। दमीर खान खानदान की ताकत इसी नस्ब से आती है, सिर्फ दमीर खान की दौलत से नहीं। और मैंने उसी ताकतवर नस्ब से सीखा है ये सब कुछ, कि गलत काम मत करना, खानदान का मतलब समझना और अपने खानदान की हिफाजत करना, सब कुछ सीखा। वो औरत एक काली नागिन है। वो इस खानदान को तबाह करने आएगी। जो सुकून और निजाम यहाँ है उसे बर्बाद कर देगी। हैं? क्या आप मेरी बेटी को काली नागिन कह रही हैं? कोई मुदाखलत न करे। देखिए दादी, जो भी मेरी मोहब्बत के खिलाफ बोलेगा मुझे अपने सामने पाएगा, वो चाहे वो कोई भी हो। जमरुद मेरी इज्जत है, मेरी शान, मेरी ताकत है। अगर आप उसके बारे में बुरा कहेंगी तो मतलब मुझे कहेंगी। ये बात सुन रहे? उस औरत ने तुम पर जादू कर दिया। मैं नहीं जानती उसने क्या किया, मगर उससे तुमने अपने साथ जकड़ लिया। दादी, जमरुद ने मुझ पर किसी भी तरह का जादू नहीं किया। जमरुद सिर्फ मोहब्बत करती है मुझसे, इसलिए आप हमेशा उसे सजा देती आ रही है। एक बात बताएं मुझे, मोहब्बत का मतलब क्या होता है दादी? आप तो भूल ही गई है ना? मैंने पहले तुम्हारे दादा को चाहा, फिर अपने बेटों को। तुम्हें भी चाहा मैंने, और तुम्हें अपनी नस्ल का वारिस समझा। तुम्हें तो खबर भी नहीं थी। जब तुम्हारी शहादत का सुना तो मेरा दिल टूट गया। बहुत रोई थी मैं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो थे ही नहीं। जानते हो तुम? और मैं हमेशा आपके पास ही आया दादी। मैंने आप ही में अपनी माँ को देखा, अपने बाबा को देखा। अगर आप और आदिल चाचा ना होते तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला होता। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं इस हवेली को देखकर क्या महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ आपको देखता हूँ दादी। मैं वो औरत देखता हूँ जो हवेली की हिफाजत एक बहादुर जनरल की तरह कर रही है। तो फिर उस औरत को इस हवेली में मत लाओ। अगर मैं तुम्हारा खानदान हूं, अगर तुमने कभी मेरे उठाए हुए कदमों की कदर की है, तो मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हरगिज़ नहीं। जमरुद, कहीं से जली तो नहीं हो ना? क्या हुआ, पाँव फिसल गया क्या तुम्हारा? सानिया, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कैसी बातें कर रही हो तुम? बस नर्वस हो रही हो। क्या हो सकता है भला? अदनान की दादी का सोचकर दिल घबरा रहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचती हैं? मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे बस ये फिक्र है कि अदनान नाराज ना हो। अजमत साहिबा उसके लिए बहुत अहम है। अब देखो ना, पूरे खानदान में उसकी सिर्फ दादी ही बची है। उनके खिलाफ जाना मतलब पूरे खानदान के खिलाफ जाने के बराबर है। अदनान अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकता। मगर वो तुमसे भी अलग नहीं होगा। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उसकी दादी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं, और ना ही उनका दिल कभी भी मेरी तरफ से नर्म हो सकता है। ये बात मुझे पता है।
उसके लिए कड़ा इम्तिहान है असमत दमीर खान। अम्मी, अदनान ऐसा मत करो, एक दूसरे को तकलीफ मत दो। चची रुक जाइए, मैं दादी के आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। ये क्या कहती है? कहिए दादी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस औरत से शादी की तो मैं तुम्हारे साथ वही कुछ करूंगी जो तुमने अब्बास के साथ किया। मैं इस खानदान की हर चीज तुमसे ले लूंगी। तुम कभी हमें नहीं देख पाओगे। अब आप मुझे और अब्बास चाचा को एक बराबर समझती है दादी? बिल्कुल सही समझे। तुम अपनी सारी दौलत और इस हवेली की हर चीज छोड़ दो। सबसे अहम अपना ये खानदान। यानी आप मुझसे सब कुछ छीन लेंगी? हाँ? या तो हम या फिर वो। फैसला तुम्हारा है। अम्मी, अदनान ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी दादी चाहती है। ये ले, लीजिए। ये आपके सामने वो सब कुछ मौजूद है जिससे आप मुझे शादी के बदले डराना चाह रही हैं। ये सब आपका है, उठा लीजिए ये सब। अदनान मत कर, ऐसा मत करो अदनान। क्या वो औरत इतनी कीमती है कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ और सब कुछ खो दो? या अल्लाह, आप तो उसे अभी भी वो औरत कह रही हैं। लड़का अपनी दौलत छोड़ने को बेताब है। अजमत साहिबा, होश में आइए। आप अब भी नहीं समझी दादी। ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ आपका है। सब कुछ ले ले मुझसे। लेकिन अगर मैं उस औरत के हाथ का बना हुआ सूप ही पी लूं, तो वो इस दौलत से भी ज्यादा होगा मेरे लिए। और तुम्हारी बेटी का क्या? क्या तुम अपनी बेटी को उस लड़की के लिए यहाँ अकेला छोड़ जाओगे अदनान? जमरुद के लिए तुमने सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ दिया? बिल्कुल, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। वो अब भी इस खानदान के साथ रह रही है। जल्द आऊंगा और उसे भी यहाँ से ले जाऊंगा। खबरदार जो उसे किसी ने गुमराह करने की कोशिश की, खबरदार। अदनान रुक जाओ। अदनान मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम सब कुछ खो दोगे तो वो औरत तुम्हें चाहेगी? दादी जान, जमरुद को आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, वरना आप मेरे सामने ऐसी बात न करती। जमरुद को इन सब की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है। और आप भी इस पत्थर के महल में रहकर खुद भी पत्थर बन गई हैं। हाँ कहो। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दो। ठीक है, इंतजार करो। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? मेरे बेटे से दूर रहना, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना उसे। जानान, अगर तुम चाहती हो मैं फोन नहीं बंद करूँ तो खामोश रहो। तो तुम मुझे अपने बेटे से बात भी नहीं करने दोगी? जानान, बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो। सुहा से अगर ऐसी बदतमीजी करती रही ना तो अपने बेटे को छीन लूंगा तुमसे, और शायद अपनी बेटी को भी। हामिद, देखो ये खेल अब तुम बहुत खेल चुके। हर किसी की बर्दाश्त की हद होती है, मेरी भी और तुम्हारे खानदान की भी। जानान, और कुछ ना कहना। वो फातिह से बात करना चाहती थी, उन्हें बात तो करवा देते। बाद में कर लेगी। मैं ये अंदर रख देती हूँ। शुक्रिया सानिया। अदनान, आ गया तुम्हारे पास, लेकिन दबीर खान की हैसियत से नहीं।
सिर्फ तुम्हारा अदनान बनकर आया हूं मैं। क्या बात हुई? दादी के साथ कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? मैंने उस हवेली में अपनी हर चीज छोड़ दी है ज़मरुद, और हर चीज छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूं तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे इस तरह कबूल करोगी? मुझे तो ये अदनान पहले से भी ज्यादा पसंद है। खुश आमदीद। खड़े क्यों हो? बैठो। मैंने तुम्हारी बातें गैर इरादी तौर पर सुन ली। रुस्तम बाबा, हम आपकी इजाजत तो ना ले सके, मगर हमने निकाह की दरखास्त दे दी है। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। क्या कल? मैं ज़मरुद को नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं अपने खानदान से भी कहकर आ चुका हूं। उन्होंने मुझे नाम और दौलत से डराया, जायदाद से बेदखल भी कर दिया मुझे। क्या आप मुझे इस तरह से कबूल करेंगे? ज़मरुद से शादी की इजाजत देंगे? देखो बेटा, मेरा मसला तुमसे नहीं तुम्हारे खानदान से है। मुझे ये डर था कि तुम्हारा खानदान मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने सब छोड़ दिया, अपने रिश्ते नाते भी, तो फिर अब तुम दोनों यहां रहो, मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। बाबा, लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। कल ही शादी कर रहे हो? रुस्तम बाबा, हम तो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। सच कहूं तो कल तक का इंतजार भी मुझसे नहीं हो पा रहा।